ठीक है, इसकी 35 लाख रुपया मालिक को लग चुका है। 35 लाख? 35 लाख रुपया, लेकिन उसकी को 5 साल पीछे चले जाए तो कोई इतना रेट नहीं था। अच्छा, अभी इधर है कि हजारों लगाएं और लाखों ये कमाएं। जरा बताइए। ये बेसिकली इनको ना स्प्रिंग नहीं है, हम इनको बोलते हैं स्पाइरल है। ये इतना ज़मीन में लगाएंगे तो कितने का मिलेगा? और इस तरह ये 7 साल आप कह रहे हैं पौधे को हो गए हैं, ये 7 साल बाद कितने का सेल होगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे। अल्लाह की करम शुक्र से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप प्लांटेशन यानी कि पौधों से आप क्या अर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नर्सरी का काम करते हैं तो आपको कितनी अर्निंग हो सकती है, किस तरह के पौधे आप लगाएंगे तो आपको कितनी अर्निंग होगी, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग कैसे होगी, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे ज़्यादा अर्निंग कैसे होगी। तो आज हम जाएंगे पत्तों की, वहाँ पे इंशाल्लाह एक दोस्त उनसे एनालिसिस करेंगे कि नर्सरी का काम कितना फ़ायदेमंद है और क्या इसमें नुकसान भी हो सकता है। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत जी दोस्तों, आजकल मैं एक बात बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ आप दोस्तों से। आजकल आपको पता है अगस्त की 7-8 तारीख हो गई है, तो आपको नॉर्दर्न एरिया में नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है एक जाएं नॉर्दर्न एरिया, नथिया गली तक, ये जो साइड है ये ठीक है, मरी वाली ये थोड़ी बहुत, ये अब्टाबाद तक, बालाकोट तक ये है, ये सराउंडिंग में दुरान और ये जो अबू बाबू सर टॉप और ख़ासकर जो स्कर्दू है और हुंजा वगैरह, वहाँ ना जाएं क्योंकि आजकल बारिशें हैं। और ये कुमराट वाली साइड जो ख़ासकर मेरे साथ जो ट्रेजेडी 2021 में और 22 में 23 में फिर मैंने स्किप किया था और ये हुई है, तो इसलिए मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि इस मौसम में ये अगस्त पूरा कोशिश करनी है आपने कि नॉर्दर्न एरिया नहीं जाना। जी दोस्तों, हम आए हैं अपनी ही नर्सरी यानी कि छोटे भाई रिजवान के पास। ये छोटे भाई भी हैं और नर्सरी का इनका जो कारोबार है बड़ा वसी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पौधे बाहर भी जाते हैं और ये बाहर से पौधे इंपोर्ट भी करते हैं। तो रिजवान भाई, हमें आज नर्सरी के बारे में आपने मुफीद बातें बतानी है, बातें वही करनी है जो रियलिटी पसंद हो, जो रियल हो। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं अमैर साहब, बड़े प्यारे भाई हैं पत्तों की के, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, उन्होंने आपको पता है कि एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें मोस्टली जो बातें हुई हैं वो कुछ अच्छी नहीं हुई। कह रहे थे कि हज़ारों से करोड़ों कमाएं, तो ये बातें जो है ना थोड़ी सी मुझे नहीं अच्छी लगी। और उसमें हकीकत क्या है वो भी बताएं। और इस कारोबार तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं अपनी बात को समेटता हूँ, अब पूछते हैं रिजवान भाई से। रिजवान भाई, एक तो हमें ये बताएं कि ये जो पौधे आपके पास पड़े हुए हैं ये किस चीज़ के हैं, और थोड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो तो जितने पैसे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कारोबार आपका बढ़ता जाएगा। आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं कि कहाँ से काम शुरू करना चाहिए, और इसकी जो आपको सालाना या महीना या आपके पौधों के सेल के हवाले से कितने पैसे, आप कितने पौधे सेल होंगे तो कितना आपको उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। नहीं, सेल के हिसाब तो बाबर भाई ऐसे है कि हमारा इधर जो है ना परचून सेल वाला काम भी है। जी जी। और जो बेसिकली जो सबसे बड़ी बात होती है वो सप्लाई देना होती है। अच्छा। आप किसी बाहर सोसाइटी वाले को, जी ठीक है, आपको जितने भी अदारे, आर्मी है या रेंजर है, कोई भी चीज़ है, जी जो बंदा उनको सप्लाई देता है ना, उनके पौधे अच्छे रेट पे बिक जाते हैं। जी जी। या फिर आपने इधर जैसे हमारा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा आपने एक सेटअप इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, इस तरह का ना बनाए, चाहे थोड़ा छोटा बना थोड़ा लें। सा उधर तो बेसिकली वो जगह होती है कम जी। इस्लामाबाद में खास तौर पे। जी जी। लेकिन वो जगह कम होती है, फिर तो थोड़ा सा सेटअप छोटा होता है। जी जी। लेकिन कारोबार अच्छा है, मुनाफा बख्श है। ये बात झूठ है कि 1 लाख लगा के जी आप अगले साल इससे 20 लाख कमा सकते हैं।
ये बिल्कुल झूठ बात जी, है। ये आरू के एरिया है ना, इसकी पनीरी अभी बाहर से आती है, जी। अपना किस चाइना मुल्क से से आती है? बेसिकली। चाइना और ऑस्ट्रेलिया और मुस्लिम मुल्कों चाइना, से। थाईलैंड, अमेरिका थाईलैंड। से। जी, जी। अमेरिका से उधर आती है, उधर से फिर इधर आ जाती है। जी, जी। ठीक है, ये इसकी जो पनीरी होती है ना छोटी, वो 45 रुपए का इतना एक दाना मिलता है बस। वो छोटे गमले में वो जो प्लास्टिक के गमले में नहीं, होता वो है। छोटी शॉपरी होती है अच्छा। उसमें। तो ये कैसे, अगर हम 1,000 पौधा लेते हैं जी, जी। 45,000 का, इसको फिर संभालना है, जी, ये जी। 2 साल का पौधा है। ये 2 साल का पौधा हाँ है। जी। और अगर थोड़ा सा आगे आए हाँ तो जी। ये किस चीज का पौधा ये है? केन पाम है। ये कैन पाम है। ये आपको कितने का मिलता है? ये बेसिकली इसका जो छोटा जो होता है ना, छोटा थैली में। पौधा, हाँ जी, वो 20 रुपए का मिलता है। और अभी ये कितने का है? अभी ये जब इतना हो जाएगा ना, थोड़ा सा जी। 4-5 फुट का हो जाएगा, जी। फिर ये बिकेगा 800 का, 1,000 रुपए का। अच्छा। तो ये बात नहीं है कि 1 लाख लगा के आप 20 लाख कमा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर 2 कनाल में या 4 कनाल में या 1 एकड़ में ये पौधे आप कितने लगाएंगे? छोटे तो वो हजारों के हिसाब से आ हजारों के जाएंगे, साथ। लाखों 1 के एकड़ हिसाब में से। कितने लगा सकते हैं आप? वो जो छोटी होती है ना, वो छोटी प्लास्टिक वाली जो शॉपरी जी, जिसको जी। कहते हैं हम, ठीक है, वो तो अगर इतनी जगह है, ये 1 कनाल है, जी। ठीक है, इसमें कम से कम 50,000 आ जाएगी। 50,000 पौधा। 50,000 और आ वो जाएगा। कितने का सेल हो जाता है? वो 20 रुपए का। 20 रुपए का। हाँ जी। 50,000 ज़रब आप 20 कर लें, ज़रब 20 ना करें, आप 15 ही कर लें या 10 ही कर लें, तो रेवेन्यू तो माशाल्लाह उससे काफ़ी चल लेकिन जाएगा। बाबा, क्योंकि नर्सरी पे मेहनत बहुत होती है, जी, ये नहीं जी। होती कि अगर इसके लिए पहले तो बात है कि पानी आपका मीठा होना जी, चाहिए, जी। फिर नहर का पानी इसके लिए जरूरी है आपको, जो हर हफ्ते बाद जो नहर का पानी आता है एक वो दफ़ा इनको लाजमी देना है। लगना हाँ चाहिए। जी। ये नहीं है कि अगर जमीन खंडरात है या पानी भी उसमें नमकीन उसमें है, पानी कड़वा है या उस कलर शोर वाली ज़मीन है, उधर उसमें बिल्कुल पौधा नसीब नहीं ना होती। लगाएं। ये आपकी फजूल इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पैसे जो आपकी जेब में है वो भी ज़ाया हो जाएंगे। पनीरी से लिए थे और अभी इनको गमले में शिफ्ट किए हैं, छोटे गमले में। इसके बाद इनको बड़े गमले में शिफ्ट किया जाएगा। क्यों रिजवान भाई, थोड़ा सा बताएं ना। जी जी बिल्कुल। ये अभी गमला है 10 इंच वाला, प्लास्टिक पॉट है ना, ये इसको फिर हम इस गमले में शिफ्ट करेंगे। ये देखे ना, ये और ये पौधा सेम टू सेम ही है। हाँ इसका नाम है कैट पाम। जी। इसमें सेल होगा ये 100 ये 100 4, का, 5, 6 महीने का होगा। ये 1 साल का पौधा 1 है। साल का। और वो वाला बड़ा वाला? वो 2-2.5 साल का है। और इसके बाद ये इतना हो जाएगा 3 साल में इतना हो तकरीबन। जाएगा, फिर इसको हम बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, जिस तरह वो नहीं गमला पड़ा हुआ, जी। उसी तरह के गमले फिर में। ये कितने का सेल होगा? ये है 250 का। जी, ये 100-120 का सेल हो जाता है। जी। और जो उस गमले में है वो फिर पहुंच जाएगा 1500 ये एक पे। कनाल में कितने लग सकते हैं? एक कनाल में पनीरी के वाले ये जमीन में, हाँ, वो तो फिर आ जाएगा 40-50 हजार 40-50 हज़ार। छोटे। दोस्तों, अगर 40-50 हज़ार पौधा आप एक कनाल में लगाते हैं, यानी कि थोड़ी सी ज़मीन में आप थोड़े पैसों से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इंशाल्लाह ये पौधे आपके तकरीबन, ये कितने का बताया आपने? ये 250 का। और वो उसमें अगर जाता है तो कितने का हो उसमें जाएगा? हो जाएगा 1500 का। 1500 का। तो आप एवरेज रखें 800, 900, 1000 की, 1500 के बिना रखें, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 2-4 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से, या 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 2-4 कनालें आप लेके उसको अपनी ज़मीन में या ठेके पे लेके अगर उसमें आप पनीरी लगाते हैं, तो उसके बाद उसको पूरा केयर आपने करनी है। ये नहीं है, वही बात दोबारा रिजवान ने की है कि उसमें पानी मीठा हो, जहेज ज़मीन हो, कलराठी ना, और नहरी पानी कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इनकी पेस्टिसाइड का ख्याल रखना है, इनकी जो खाद है वो थोड़ी बहुत ही लगती है, हाँ इतनी जी, हाँ ज़्यादा जी, नहीं, डीएपी उसका वगैरह। ख्याल रखना है। तो ये बिल्कुल फिर इंशाल्लाह वो जो 4-5 कनालें हैं मुख्तलिफ तरह के आप पौधे लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह वो लाखों में हाँ जी। आपके कन्वर्ट। हाँ। 5 लाख लगाते हैं तो इंशाल्लाह वो फिर आपके 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की रेंज में आपके चले। करोड़ों वाली बात बहरहाल हाँ, वो नहीं गलत है। वो वो नहीं। रिजवान भाई, ये पौधा मैंने देखा आपके पास काफी पड़ा हुआ है, हाँ जी। इसका क्या नाम है और ये कहाँ पे लगाया जाता है और इसका क्या रेट है, ये काइंडली हमारे दोस्तों को बताइए। ये बेसिकली इसका नाम है मक्की पत्ता ड्राइसिनिया। मकई पत्ता भी पंजाबी में क्या लेते हैं, जी। लेकिन ये बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। अच्छा 150 का हमें मिला है, अच्छा। छोटे गमले में। जी जी। ठीक है, इसका रेट अभी जो हमारे पास है वो 500 रुपये है। 5 काफी तादाद में खड़े हुए हैं, तो इनके हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये क्या आपने स्प्रिंग और जिग जैग बनाए हुए हैं, और ये किस ज़मीन में होती हैं, और कितने का पौधा है, और कब और कहाँ, किस टाइम, और कितनी इसकी जो हाइट होनी चाहिए तो लगाना चाहिए? नहीं, ये बेसिकली इनको ना स्प्रिंग नहीं है, हम इनको बोलते हैं स्पाइरल है। स्पाइरल। ठीक है, इसकी जो हाइट है, ये कम हाइट के हिसाब से ना, इसकी जो एज है कम से कम 7 साल है। मेरा ख्याल है इसकी हाइट 10 फीट से ज़्यादा होगी। हाँ जी, ज़्यादा होगी। तो इसकी जो भी है ना एज, जी। वो कम से कम 7-8 साल है। अच्छा 8 साल का ये पौधा है। अच्छा। ये इस तरह कुदरती नहीं बने होते, अच्छा। ये खुद बनाने पड़ते इसकी हैं कटाई करके। कटाई करके। बेसिकली ये सारी ना इस तरह कौन होती है अच्छा। मुकम्मल। और तो फिर ये माली इसको काटते हैं, माली बड़ी काट के- मेहनत वाला काम है। हाँ जी, इसको तैयार करते हैं ऐसे। हमें ये प्राइस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये इतना ज़मीन में लगाएंगे तो कितने का मिलेगा, और इस तरह ये 7 साल आप कह रहे हैं पौधे को हो गए हैं,
ये 7 साल बाद कितने का सेल होगा? ये हम अभी सेल कर रहे हैं 8 से 10 हज़ार का। अच्छा ठीक है, एक पौधा। अच्छा जो हम छोटा इतना लगाएंगे ये हमें 10 से 15 रुपए का, 20 रुपए का भी मिल जाएगा। मिल कोशिश जाएगा। हम करते हैं कि फुट 1.5 फुट का पौधा लगाएं। ये थोड़ा सा बड़ा, ये 2-2.5 फुट का है। हाँ जी, 2-2.5 फुट का है। जी। ये हमने इसको पहले बैग लगा दिया ना। अच्छा, ये जमीन ग्रोथ में- ज्यादा करेगा। जमीन में लगाने से बेहतर इसमें लगा दी, इसमें हम कटाई करेंगे। जी जी रिजवान भाई, ये हमने देखे हैं काफी बड़े बड़े आपके पास ये पाम है, क्या चीज है ये खड़े हुए हैं दरख्त? तो पौधे साहब, इनका नाम है बेसिकली ये है, इसको वाल पाम भी कहते हैं अच्छा, और वाशनटोनिया भी कहते हैं। वाशिंग वाशनटोनिया, टोनिया। हाँ जी। 5 साल पीछे चले जाए तो कोई इतना रेट नहीं था। अच्छा, अभी इधर है कि हजारों लगाएं और लाखों ये कमाएं। जरा बताइएगा दोस्तों को, हजारों लगाएं लाखों कमाएं। अभी मैंने उधर बात की है तो आपने कहा नहीं भाईजान ये नहीं, गलत बात है। भाईजान नर्सरी में है कोई 5-10 हज़ार वैरायटीज है। अच्छा कोई चीज 20 रुपए की है, कोई 2 हज़ार की है, अच्छा कोई 10 हज़ार की है, कोई 20 हज़ार की है, कोई 50 हज़ार की है। अच्छा एक पौधा ही 50 हज़ार का है, लाख का है, 2 लाख का है। अच्छा ये अभी जा रहे हैं बाहर, अच्छा, दुबई सऊदीया इंपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि अरब ममालिक में अरब ज्यादा ममालिक में जा रहे हैं, उधर गर्मी बहुत ज्यादा है और ये गर्मी में चलता ये है, बहुत डिजर्व ज्यादा। करता है गर्मी, हाँ जी, उधर ना चलता है, हीट को भी बर्दाश्त करता है। हीट को बर्दाश्त करता है। इसमें मैं तो ये आपको- लाखों और हजारों वाली बात क्या है, ये काइंडली जरा इसमें मैं बताइए। आपको कह सकता हूँ कि इधर आप जरा हजारों लगाएं, लाखों कमाएं। अच्छा। लाखों लगा के आप करोड़ों कमा सकते हैं। अच्छा, साफ सुथरा तना है इसका माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बाबर भाई, ये वही पौधा है वही ना? पौधा है, अच्छा। ये वही पौधा है, वाल पाम ही है। इसकी हमने ये नीचे से सफाई करके ना सारी, अच्छा ठीक है। अभी ऊपर जब ये पत्ते हैं ना, जी जी, ये भी काट देंगे। अच्छा ये पत्ते काट के इसी तरह नीचे ऊपर से तक सफाई हो ऊपर तक जाएगी। सारी सफाई हो कमाल हो जाएगी। गया और ये सफाई करके हम बाहर बेचते हैं, फिर वो पसंद करते हैं, वैसे नहीं पसंद करते। माशाल्लाह। रिजवान भाई, काफी देर से मैं ये देख रहा हूँ, हाँ ऑब्जर्व जी। कर रहा हूँ, ये क्या बांधा हुआ है, ये प्योंद है या क्या है ये, इसकी इस बेल को क्या कहते हैं, ये क्या किया हुआ है? ये है सेंचेरिया बेल, क्या बुगन बेल भी कहते हैं। इसमें 2 कलर होते हैं ना, अच्छा एक वो नीचे पीछे खड़ी हुई है, वो सेंचेरिया है, अच्छा ठीक है। तो ये देखे ना, इसके 3-4 कलर हैं। अच्छा, ये वो ही बेल नहीं है जो बहुत पुरानी चलती आ बहुत रही है? पुरानी चलती है। इसका कोई बीज वगैरह तो होते नहीं है, हाँ जी जिससे हम नेक्स्ट इनकी जो पैदावार है वो उसको बढ़ा सके, नए पौधे तैयार कर सकें। जी जी, हम जनरेशन इधर कर से, सकते हाँ जी, इधर से फिर हम इसको ग्राफ्ट करते हैं। हैं। अच्छा अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिजवान भाई के साथ हम एक और नर्सरी में आए हैं, और अगर आप देखें तो ये कनोपियाँ टाइप बनी हुई है, यानी कि अम्ब्रेला बनी हुई है, और बड़ा खूबसूरत इन्होंने इसकी कटाई की हुई है। अब रिजवान भाई से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। मेरे घर में वैसे इस तरह के पौधे आपको पता है वो लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली कोई सब ये है बोनसाई। अच्छा, बोनसाई। बोनसाई कहते हैं, ये इम्पोर्टेड है। अच्छा ये पाकिस्तानी लोकल नहीं है, अच्छा, ये इम्पोर्टेड है ऑस्ट्रेलिया की, थाईलैंड की थाईलैंड या अच्छा, चाइना की। अच्छा जो बात कहते हैं ना कि 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक का पौधा, 20, 25, 30 लाख का। अच्छा, इधर ये पौधे पड़े हुए हैं 35-35 लाख का। 35 था वो आपने जो मुझे पीछे वो जो दिखाया। पीछे दिखाए हैं ना, जी जी तो हुरम भाई ने वीडियो बनाई है, जी जी। वो 35 लाख का एक पौधा इनको लगा है, वो नहीं सेल की उन्होंने। अच्छा, तो ये जो इस हाल में पड़ा हुआ है ये हाँ ऐसे, जी। ये कितने साल का पौधा है और कितने का है? ये है कोई 10 साल का पौधा। अच्छा अगर हम लोकल लें वो हमें मिलेगा कोई 10 हज़ार का। अच्छा, अगर ये हम लें तो ये कोई है कोई 50-60 हज़ार का। 50-60 साल का। ये ज्यादा टाउन डेवलपर हाँ जी, ये जो या जो यहाँ पे उन्होंने रेनोवेट करना होता हाँ जी, है हाँ जी। खूबसूरती के लिए हाँ जी। देखे होंगे, नसी फार्म पे बड़े बड़े देखे होंगे, लेकिन शायद ही इस तरह का पौधा और इस तरह की कटाई में इस तरह खूबसूरत बना हुआ। रिजवान भाई, ये कौन सा पौधा है और कहाँ से इंपोर्ट किया गया और प्राइस क्या है इसकी? ये चाइना से है, अच्छा कोई 10 साल पहले पाकिस्तान में। अभी तो ये बैन है ना, अच्छा इम्पोर्ट उधर से नहीं आ सकती, जी। ठीक है। इसकी 35 लाख रुपया मालिक को लग चुका है, 35 लाख 35 लाख रुपया, लेकिन उसकी 50 इस लाख एक की डिमांड पौधे है। का 35 लाख। एक पौधे का भजन पौधा देखिए कितना खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत है ना, देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। और ये जो साथ है ये भी, ये और वो सेम